दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर रेड के साथ एक्शन में सीबीआई दर्ज की एफआईआर। सीबीआई की एफआईआर में सिसोदिया समेत 15 लोगों के नाम। सीबीआई जांच के खिलाफ आपका प्रदर्शन। सिसोदिया के घर के बाहर भारी तादाद में जुटे कार्यकर्ता पुलिस ने हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स समेत कई अहम दस्तावेज भी जब्त हुए। मनीष सिसोदिया पर दर्ज हो सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का केस। सिसोदिया समेत दिल्ली के 4 बड़े अधिकारियों के घर भी सीबीआई की छापेमारी। 21 जगहों पर छापा। दिल्ली समेत 7 राज्यों में छापेमारी से हड़कंप। मनीष सिसोदिया के समर्थन में उतरे केजरीवाल। कहा, आजाद भारत के सबसे कामयाब शिक्षा मंत्री हैं सिसोदिया। नई आबकारी नीति से जुड़ा है मामला। दिल्ली के उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति से जुड़े केस में सीबीआई जांच की मांग की थी। नई आबकारी नीति से राजस्व को हुआ करोड़ों का नुकसान। मनीष सिसोदिया की भूमिका पर उठाए गए सवाल। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया ट्वीट, हम कट्टर ईमानदार। मनीष सिसोदिया ने लिखा, जो अच्छा काम करता है उसे परेशान किया जाता है। हम बच्चों का बना रहे भविष्य। दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का ट्वीट, गांधी जी ने कहा, शराब शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है। मनीष सिसोदिया ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। लिखा, मैं जांच में करूंगा सहयोग। सिसोदिया ने लिखा, ईमानदार आदमी को किया जाता है परेशान, इसलिए अपना देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन सका। सीबीआई रेड पर गरमाई सियासत। सिसोदिया के बचाव में उतरे सीएम केजरीवाल। किया ट्वीट, पहले भी जांच हुई, कुछ नहीं निकला। केजरीवाल ने कहा, सीबीआई की पहली रेड नहीं, अभी बहुत अड़चन आएंगी। शिक्षा मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया की तारीफ की। सीएम केजरीवाल ने सिसोदिया की शिक्षा नीति पर अमेरिकी अखबार में तारीफ का दिया हवाला। बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, मनीष सिसोदिया ने गलत नहीं किया तो छापेमारी से डर कैसा, गलत किया तो बचेंगे नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, भ्रष्टाचारी कैसा भी चोला पहन ले वो भ्रष्टाचारी ही रहेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा, ये शिक्षा नहीं शराब की बात, आबकारी घोटाले पर गुमराह नहीं करें केजरीवाल। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी यादाश्त न चली जाए। पर जनता और देश जवाब चाहता है। ये शराब में ठेकों में जो भ्रष्टाचार हुआ, ये शराब के ठेकों का भ्रष्टाचार, ये जनता और देश के सामने आया है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की सच्चाई सामने आई कि कैसे घोटाले किए हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे। अनुराग ठाकुर बोले, एक्साइज मंत्री बने एक्सक्यूज मंत्री, लेकिन उनका भ्रष्टाचार अब जांच में होगा उजागर। आप नेता संजय सिंह का बयान, ये कार्रवाई भ्रष्टाचार नहीं विपक्ष के खिलाफ, दिल्ली मॉडल से घबराई मोदी सरकार। संजय सिंह ने विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, येदियुरप्पा समेत गिनाए कई नाम। पूछा, जहरीली शराब के कारोबारियों पर अब तक कार्रवाई क्या हुई। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारी देश को लूट रहे हैं और पूंजीपतियों के साथ मिलकर मोदी जी की सरकार लूट रही है। उन पे कहीं का आप कभी कोई सुनते हैं कि कोई एक पुलिस की भी छोटी सी कार्रवाई हो जाए। पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का बयान, घोटाला हुआ है और बड़ा घोटाला हुआ है। मुझे तो लगता है सीबीआई ने थोड़ी देर कर दी। मुझे तो लगता है कि सीबीआई थोड़ी देर भी कर दी है। ये कार्रवाई और भी जल्दी होनी चाहिए थी, क्योंकि किसी को भी संवैधानिक पदों पे बैठ करके दिल्ली को लूटने का किसी को भी परमिशन नहीं दिया जाना। पूरे देश में कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम है। जन्माष्टमी मनाने मथुरा पहुंचे सीएम योगी, भगवान कृष्ण के दर्शन किए। सीएम योगी ने कान्हा की आरती की, यूपी की खुशहाली का लिया आशीर्वाद। जन्माष्टमी पर सीएम योगी ने दिया मथुरा के लोगों को तोहफा, अन्नपूर्णा भोजनालय की शुरुआत की। वर्ष पहले जब जंगलों के आवागमन के साधन नहीं थे, उस कालखंड में भी भगवान श्री कृष्ण का अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक के पूरे भूभाग पर किस प्रकार का एक अधिकार था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या वृंदावन आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र है, सरकार कर रही है उनका विकास। पूरे देश में मनाया जा रहा कृष्ण जन्मोत्सव, राधा कृष्ण का किया गया भव्य श्रृंगार, धार्मिक आयोजनों की धूम। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। मथुरा में मनाई जा रही कृष्ण जन्माष्टमी।
राधा कृष्ण के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा। भक्तों ने की कन्हैया की पूजा। कृष्ण जन्मोत्सव के रंग में डूबे दिखे भक्त। मथुरा में विधि विधान से की गई यशोदा लाल की अर्चना। भक्तों ने देखा विष्णु का अवतार। मथुरा में भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कृष्ण भक्तों का उमड़ रहा सैलाब। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में उत्सव का माहौल। मंदिरों को फूलों से सजाया गया। मंगला आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। कृष्ण की भक्ति का चढ़ा रंग। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से महका कान्हा का दरबार। सतरंगी रोशनी से चमक उठा लड्डू गोपाल का आंगन। तस्वीरों के जरिए कान्हा के जन्म को दर्शाया गया। मनोरम दृश्य देख मंत्रमुग्ध सभी। मंदिर परिसर में बनाया गया कंस का कारागार। सलाखों के भीतर हुआ था कृष्ण का जन्म। शहर शहर गांव गांव कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक। दिल्ली के इस्कॉन में उमड़ी भक्तों की तादाद। राधा कृष्ण का किया गया भव्य श्रृंगार। उल्लास में डूबा दिखा श्रद्धालुओं का सैलाब। शंख की ध्वनि से गूंजा मंदिर का कोना कोना। भक्तों ने गाए मंगल गीत। जमकर झूमी महिलाओं की टोली। देश के कोने कोने से कान्हा के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। आरती में शामिल हुए भक्त। भक्तों ने की यशोदा लाल की आराधना। भक्ति के रंग में डूबे श्रद्धालुओं ने बजाई तालियां। बेंगलुरु के इस्कॉन टेम्पल में धूमधाम से मनाई जा रही जन्माष्टमी। कान्हा की आरती में शामिल हुए सभी। आस्था के रंग में डूबे इस्कॉन के अनुयायी। देश विदेश से आए हैं कृष्ण भक्त यहां। पूजा के दौरान मंदिर परिसर में उड़ता दिखा ड्रोन। रोशनी से जगमग हुआ इस्कॉन टेम्पल। राधा कृष्ण की पोशाक ने भक्तों के मन को मोहा। मोर मुकुट से सुशोभित हुए कान्हा। श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की हुई पूजा। भक्तों को वितरित किया गया प्रसाद। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम। मथुरा वृंदावन से मंगाए गए फूल। भव्य तरीके से सजाया गया मंदिर को। कान्हा के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे। इस्कॉन के अनुयायियों के लिए आज है महाउत्सव का पर्व। उल्लास से भरे हैं इस्कॉन के अनुयायी। पब्लिक मंदिरों में उमड़ रही है अपने कान्हा को देखने के लिए, कान्हा का जन्मदिन मनाने के लिए। दिल्ली में श्रद्धालुओं में जबरदस्त उमंग। कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर भक्तों के चेहरे खिले। उधमपुर में निकाली गई भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा। धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दिखा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्साह। लड्डू गोपाल को झूला झुलाने के लिए मंदिरों में लगे झूले। देवघर में धूमधाम से मनाई जा रही कृष्ण जन्माष्टमी। विदेशी भक्तों ने सड़क पर निकाली शोभा यात्रा। लंदन में भी दिखी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। लोगों ने निकाली यहां पर शोभा यात्रा। लोगों ने गाया जय गोविंदा जय गोपाला। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में चल रहे ऋषि सुनक ने भी मनाई जन्माष्टमी। पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ भक्ति वेदांत मैनोर मंदिर पहुंचे दोनों। बेंगलुरु स्थित इस्कॉन मंदिर में मनाई जा रही जन्माष्टमी। इस्कॉन के अनुयायियों ने गाया हरे रामा हरे कृष्णा। जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं में उमंग। कृष्ण भक्ति में डूबे झूम रहे श्रद्धालु। भक्तों ने जमकर बजाया झाल और ढोल। झाल और ढोल की थाप पर झूम उठी महिला श्रद्धालुओं की टोली। बच्चों ने भी हिस्सा लिया। केरल के कन्नूर में कृष्ण जन्मोत्सव का उत्साह। 2 साल के बाद मिला उत्सव मनाने का मौका। कन्नूर शहर में निकाली गई कृष्ण की शोभा यात्रा। बच्चे बने कृष्ण और राधा। केदारनाथ में निकाली गई श्री कृष्ण की भव्य झांकी। भक्तों और साधु संतों ने की मंदिर की परिक्रमा। उधम सिंह नगर में धूमधाम से मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। महिलाओं ने किया डांडिया। अंबाला में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। झांकियों की दिखी भव्य छटा। हुगली में जन्माष्टमी पर राक्षसी पूतना के पूजा की निभाई गई परंपरा। भक्तों की दिखी भीड़।
महाराष्ट्र के तुमसर में निभाई गई 150 साल पुरानी परंपरा, ठाकुर जी को लगाया गया पान के बीड़ा का भोग। महाराष्ट्र में गोविंदा आला रे के जयकारों की गूंज सुनाई दी। इस बार दही हांडी फोड़ने के लिए गोविंदा ही नहीं, गोपियां भी दिखे। मुंबई और ठाणे में दिखा जबरदस्त उत्साह, हवा में लटक रही मटकी को फोड़ने की दिन भर मची रही हो। दही हांडी फोड़ने की कोशिश में गोविंदाओं और गोपियों का पिरामिड कई बार भरभरा कर गिरा, लेकिन हार नहीं मानी। गोविंदाओं के साथ गोपियों ने भी पिरामिड बनाकर कई मटकियों को फोड़ा। पूरे जोश के साथ मनाया गया दही हांडी। मुंबई के दादर में गोपियों ने किया कमाल, दही हांडी फोड़कर जीता इनाम। महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। दही हांडी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे। हम लोग ने बड़ी हंडी फोड़ दी है। एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम लोगों ने उसको इंक्लूड किया है। इंश्योरेंस का कवर भी उनको दिया है 10 लाख का, ताकि उनको उनके से घाटकोपर में दही हांडी कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। गोविंदाओं का बढ़ाया उत्साह। बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी दही हांडी के कार्यक्रम में शामिल हुए। गोविंदाओं में दिखा गजब का उत्साह। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी दही हांडी का उठाया लुत्फ, कार्यक्रम में शिरकत की। बीजेपी और शिवसेना में दही हांडी के आयोजन को लेकर रही होड़। बीजेपी की तरफ से बांधी गई 51 लाख रुपए की हांडी। डोंबिवली के वृद्धाश्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने फोड़ी बाल दही हांडी, स्वयंसेवी संस्था का आयोजन। ठाणे में धूमधाम से हुआ दही हांडी का आयोजन, लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। नागपुर से आई दही हांडी की भव्य तस्वीरें। महिलाओं की टोली ने 21 फीट तो पुरुषों की टोली ने 31 फीट दही हांडी फोड़ी। चंद्रपुर में श्रमिक बस्ती के छात्रों के लिए दही हांडी, बांटी गई किताबें और नोटबुक्स। काशी विश्वनाथ धाम लगातार तोड़ रहा रिकॉर्ड। दर्शनार्थियों के बाद अब चढ़ावे का भी टूटा रिकॉर्ड। एक महीने में 6 करोड़ का आया चढ़ावा। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी की आवाज पर झूमते चले आए बछड़े। योगी ने नंदी और बछड़ों को खिलाया गुड़चना। दिल्ली के लाल किला नेताजी संग्रहालय पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मेजर ईश्वर लाल सिंह को दी श्रद्धांजलि। गुजरात पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। नारदीपुर में पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान कुशाभाऊ ठाकरे जयंती कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा, ठाकरे जी ने भगवान कृष्ण से ली होगी प्रेरणा। वाराणसी में एक बार फिर से उफान पर गंगा, घाट और किनारे बने मंदिर में डूबे। घाट डूबने के बाद वाराणसी की गलियों में हो रहा अंतिम संस्कार, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। इटावा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही चंबल नदी, निचले इलाकों में बढ़ा डूबने का खतरा। बारिश और बाढ़ के चलते सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हुई। कई गांवों का जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बारिश की वजह से 10 करोड़ की लागत से बनी नई सड़क बर्बाद हो गई। बीजेपी ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। गुजरात के सूरत में सैलाब के सितम, ड्रोन से लिए गए विजुअल में दिखाई दी बाढ़ की विनाश लीला। सूरत के पौष इलाकों में भरा है पानी का बारिश का पानी, लोगों को घर से निकलने में परेशानी हो रही। घरों में भी घुस गया बारिश का पानी, घर का सामान बारिश की वजह से बर्बाद हुआ। सूरत का सणिया हेमत गांव टापू में तब्दील हुआ, लोग ट्रैक्टर से कर रहे आवाजाही। स्कूलों में जलभराव के चलते छुट्टी का ऐलान किया गया। 3 दिन से इलाके की बिजली गुल है।